प्रॉब्लम 1.74 ये आपने पढ़ा होगा कि रॉड का मास m है विच एक्सीड्स द मास m. ठीक है. बॉल वॉज लोकेटेड एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द लोअर एंड ऑफ रॉड. दे बिगेन्स टू मूव विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. वॉट वी हैव टू फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द थ्रेड एंड t सेकेंड आफ्टर द रॉड लेंथ इज इक्वल टू l. बिगिनिंग ऑफ द मोशन ऑपोजिट एंड. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, बट हाँ समझते हैं. यहाँ पर रॉड के एंड पर एक स्मॉल मास रखा है, बॉल बोला इसे. ये रॉड है. रॉड धीरे धीरे नीचे गिरना चालू करेगा, बॉल भी धीरे धीरे नीचे गिरना चालू करेगा. ठीक है. अगर ये नीचे गिर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ये आएगा तो ये श्योर है कि इसको धीरे गिरना पड़ेगा, इसको तेज़ी से गिरना पड़ेगा ताकि रॉड के दूसरे एंड पर पहुंच सके. उसने बोला है सवाल में कि इस चीज़ के लिए टाइम टी लग रहा है यहाँ से यहाँ पहुँचने में विथ रिस्पेक्ट टू रॉड. तो मैं आपको जो बॉल को इन्होंने बोला है उस बॉल को मैं आपको समझाता हूँ. दैट इज़ बीड. बीड या फिर इसे हम लोग प्यार से मोती बोल सकते हैं. जिस तरीके का मोती का स्ट्रक्चर रहता है, जिस तरीके से बीड का स्ट्रक्चर रहता है, लाइक ये एक स्फीयर रहता है. स्फीयर के बीच में एक छोटा सा होल होता है जिससे आप कोई चीज़ पास कर सकते हो. इस टाइप का सिनेरियो है. सो ठीक है, आइए इस चीज़ को समझते हैं. बेसिक मैं आपको समझाता हूँ. अगर रॉड के एफ पे बात करें तो ऊपर रस्सी की वजह से टेंशन टी लगेगा, नीचे mg लगेगा एंड उसकी वजह से एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा. बट अब अगर बीड और स्ट्रिंग की बात की जाए तो ये थोड़ा सा एक समझने वाला चीज़ है. आप ध्यान से देखिए, जैसे सिर्फ और सिर्फ पेन पर फोकस करिए. जैसे ही आपको बोला गया कि ये बीड है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए. दिस पिंक कलर से मैंने शो किया है धागा एंड दिस इज़ वो आपका ये बीड. तो अपने आप से सोचिए, विथ रिस्पेक्ट टू रस्सी, रस्सी के रिस्पेक्ट में बीड जाएगा नीचे, तो बीड पर फोर्स लगेगा ऊपर F. होपफुली ये क्लियर है. एंड बिकॉज बीड पर फोर्स लगेगा फ्रिक्शन ऊपर, तो फ्रिक्शन फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, हेंस रस्सी पे फोर्स लगेगा नीचे F. और बिकॉज अब रस्सी के लिए अगर बात किया जाए, ध्यान से देखिए, बहुत किसी भी एलिमेंटल पर बात कर सकते हैं. सो F और T, A T minus F is DMA. T is equal to F. That's it. T is equal to F. होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया. जैसे ये चीज़ आया, अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसी चीज़ को ध्यान से देखिए. अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ. लाइक अगर मेरे पास ये है, बीड है, तो बीड का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मैंने एज्यूम किया है AB. सो T माइनस mg माइनस T इज इक्वल टू MAB. होपफुली दैट इज़ क्लियर. एंड अगर रॉड के लिए बात किया जाए, ठीक है, सो इसको भी मैंने नीचे एज्यूम किया है. दैट इज mg माइनस टी इज इक्वल टू MAR. ये सो क्लियर होगा आपको. अब देखिए, समझिए, रॉड के रिस्पेक्ट में बीड को ऊपर जाना है. सो एक्सेलरेशन ऑफ बीड विथ रिस्पेक्ट टू रॉड इज AB माइनस AR, बट किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. बट बिकॉज इसे क्या करना है, ऊपर जाना है, सो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्टली इसका उल्टा लिख रहा हूँ. AR माइनस AB बट इन अपवर्ड डायरेक्शन. इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन होगी डेफिनेटली योर AR मस्ट बी ग्रेटर देन AB, या फिर मास मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल m, जो कि कंडीशंस मुझे दी हुई है. हेंस AR माइनस AB, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है. होपफुली जैसे ये समझ में आया, तो नेक्स्ट मैथमेटिक्स इज़ वेरी इजी. आप ध्यान सकते हैं, S इज इक्वल टू हाफ A रिलेटिव T का स्क्वायर. तो इसे मैंने क्या किया, 2 को इधर भेजा, AR की वैल्यू यहाँ से रखी, AB बॉल की वैल्यू भी यहाँ से रखी. और जैसे ही आपने इन दोनों को सॉल्व किया, आपको दिख रहा होगा दिस इज G से G कैंसिल हो गया, T माइनस M, T प्लस M, T स्क्वायर. जैसे आप इसके LCM लेंगे, दिस इज MM, LCM आ गया, यहाँ पर माइनस M, यहाँ पर प्लस M, तो M माइनस M T स्क्वायर. सो चाहे मैं टेंशन बोलूँ या फ्रिक्शन बोलूँ, दोनों की वैल्यू सेम है, विच इज़ 12mm M माइनस M T स्क्वायर. होपफुली दैट सॉल्यूशन इज क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. इसको सॉल्व करिए एंड जस्ट इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसे भी अब आप सॉल्व कर सकते हैं. अगेन आई अपलोड दैट. नेक्स्ट में फिर मिलते हैं. हैव अ नाइस डे.